आदेश दिया था कि कैंप लगा करके विभाग की गलती थे, विभाग अपने स्वयं की घोषणा की कानून में, अभी तक उसका कोई क्रियान्वित नहीं हुई, 2 साल हो गए उस बात को। और मॉडल हॉस्पिटल भी बनाने की बात की, उस पैमाइश में इतनी गलतियाँ हुई है कि किसान अब तहसील और पटवारी के चारों तरफ घूमता फिर रहा, मारा फिर रहा। और अकेला व्यक्ति तो हो नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मिलकर खड़ा करके हम लोगों ने एक पार्टी बनाई। 2013 में आपको ध्यान ही है, हर बार विधायक वहाँ घोषणा करके आती है कि मैं जब तक कानौर तहसील का भवन नहीं बनाऊंगी कानौर में नहीं आऊंगी, लेकिन आज तक कानौर तहसील का भवन नहीं बना। इस 5 साल में इस सरकार ने क्या किया, उस गाँव में जाकर के वो काम भी हम देखेंगे और उसका भी हम लोग एक तरह से रीचेकिंग करेंगे कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं। और वही टीम फिर जनता सेना बनी, और वही जनता सेना आज चलती है। आज हमारा चेयरमैन है, हमारा प्रधान है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में हम हार गए, लेकिन आगे वापस तैयारी करेंगे। उस यात्रा से आम जन को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम उनकी समस्या जानेंगे ही नहीं, बल्कि कौन कौन सी समस्या, कहाँ पर उनका कोई प्रॉब्लम अटका हुआ, उसको समाधान करने का प्रयास। 6 जून से जन संवाद यात्रा वल्लभ नगर के प्रत्येक गांव में निकाली जा रही है। उन पंचायतों में हम जाकर के, आज तक होता ये आया है कि लोग हमारे पास काम के लिए आते थे। अब की बार हम पहली बार खुद जाकर के ग्रामीणों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और जो समस्याएं हाथों हाथ निपट सकती हो उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। बाकी का हम संकलन करके जिस तरीके से उसका जैसे भी निस्तारण होगा वो करने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपनी समस्या डायरेक्ट हमको कह पाएगा, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा ये कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो वो बताएंगे भी सही कि हमारे यहाँ पर ये स्थिति है, ऐसी स्थिति, तो हम हाथों हाथ देखेंगे तो हमको उनकी परिस्थिति का पता चलेगा कि भाई एक बार तो फ़ोन से कोई कहता है कि मेरे पानी नहीं आ रहा है, और एक हम जाएंगे वहाँ देखेंगे कि नहीं है, तो हम उसका व्यवस्था करने की प्रयास करेंगे। तो हम खुद अपनी आंखों से जा करके 1 to 1 उनसे मिल करके और अब उनकी समस्या की जानकारी लेंगे। किन समस्याओं को देखते हुए जनसंवाद यात्रा निकालने की? देखिए, जन समस्याएं तो बहुत सी है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग जब पंचायतों में जाते हैं, लोगों का ये कहना है कि साहब हम ये बात बताते हैं किसी कार्यकर्ताओं को, वो आप तक पहुंचती नहीं, ये बात हमने मांगी ये नहीं। हमारे यहाँ पर देखिए पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग बहुत है, उनके पेंशन की बहुत सी समस्या है। इसके अलावा जैसे रोडों की समस्या है, तो रोडें जो बनी हैं वो बहुत ख़राब बनी है और बहुत ज़रूरत है। मैं जब विधायक था हमने काफ़ी रोडें बनाई थी और वो आज तक चल रही है, लेकिन इस सरकार में जो रोडों की घोषणाएं हुई थी उसमें से आधी ही बनी, और आधी बनी उसमें भी बिल्कुल कम मटेरियल लगाया गया, जिससे कि रोडें वापस 6 महीने में ख़राब हो गई। तो ये सब बातें हम अपनी आंखों से जाकर देखेंगे और लोगों से मिलेंगे। इन्हीं समस्याओं को लेकर राहत कैंप भी शुरू हुआ है सरकार ने। राहत कैंप शुरू हुआ, लेकिन वो तो एक भुलावा सा है। वो बुलाते हैं सबको, बात करते हैं और एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। उस सर्टिफिकेट से क्या किसी की समाधान हो जाएगा? आप देखिए, वो जो जिनको ये 500 रुपये का गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो तो उज्ज्वला वालों को ही दे रहे हैं, और उसके लिए इनको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। इनके पास पूरा सब कुछ डिटेल है, डेटा सबका पड़ा हुआ है, लेकिन बार बार बुला कर ये बताना चाहते हैं कि हम तुमको ये दे रहे हैं। इसलिए उससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज तक हमने कैंप लगवाए थे पहले भी, इसके सेटलमेंट के जो पैमाइश हुई थी वो गलत हो गई, उसके कैंप लगाए एसडीओज़ ने, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि एक्चुअल में समस्या का समाधान हो। उसके लिए हम लोग उन समस्याओं को इकट्ठी करके फिर जाके अधिकारियों से मिलेंगे और जो समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण हो सकेगा उसको करवाने का प्रयास करेंगे। चुनावी साल को देखते हुए नहीं, चुनावी साल तो अभी 6 महीने बाद है। हम लोग तो लगातार 5 साल तक जनता के बीच में जाते रहते हैं। पेंशन के फॉर्म अटके हुए हैं कि जैसे पेंशन आ रही थी, रुक गई, लेकिन कोई मीटर पे बेचारे जाके कर नहीं सके, तो हम साथ में ही मीटर वाला जो पेंशन अटकी हुई उसको पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। और छोटे मोटे काम जितने भी हैं उनको हम देख करके उस पर क्या कर सकते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।